Morning. Today we will discuss last portion of chapter 2, acid, base and salt. First of all we will discuss about chemicals from common salt. हम common salt यानी कि NaCl सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड, इससे बहुत सारे केमिकल मैन्युफैक्चर कराते हैं हम। NaCl इसको ब्राइन भी कहते हैं। ये एक रॉ मटेरियल है बहुत सारे केमिकल फॉर्मेशन करवाने के लिए, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे हम इससे, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। सबसे पहले NaOH, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसको समझने से पहले आपको क्लोरो अल्कली प्रोसेस समझना होगा। क्लोरो अल्कली प्रोसेस में दो रोड होती है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से शो करते हैं, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से शो करते हैं। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, ठीक है। एनोड को लेफ्ट हैंड साइड पर शो कर रहे हैं और कैथोड को राइट हैंड साइड पर शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को हम क्लोरो अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है आपकी एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस आपको दिख रही होगी कहाँ पर है, क्लोरीन कहाँ है, एनोड पर, और हाइड्रोजन कहाँ पर है, कैथोड पर। तो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज एट द कैथोड, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। इसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है क्लोरीन। और अल्कली क्यों कह रहे हैं, अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है इसमें बेस है ना वो, और बेस को हम एल्कली भी कहते हैं। एल्कलाइन पढ़ा था हमने। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। देखिए क्लोरीन गैस कहाँ पर इवॉल्व हो रही है, एनोड पर। इसी क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर कराने में, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये याद रखना आपको। इसका देखो मैन्युफैक्चर कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस जो एनोड पर इवॉल्व हुई थी उससे रिएक्ट कराने के बाद आपका क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर। इसके साथ वाटर बाय प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है। अब इसका यूज़ याद रखना आपको, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। ब्लीचिंग कॉटन के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, ब्लीचिंग वुड पल्प, पेपर फैक्ट्रीज, जैसे आपने देखा होगा वाइट पेपर होते हैं, तो वाइट पेपर इसी ब्लीचिंग पाउडर की वजह से होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक यूज़ इसका ये है कि ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बना देता है, ठीक है। बेकिंग सोडा के बारे में, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा जिसे भी आमतौर पे कहते हैं, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, किचन के अंदर, ठीक है, पेस्ट्री बनाने के अंदर, केक बनाने के अंदर, ठीक है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका यूज़ याद रखना, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। एज एन एंटासिड, अगर मान लीजिए किसी को एसिडिटी हो जाती है तो फिर वो से हम क्या देते हैं, बेकिंग सोडा दे देते हैं घर में, ठीक है। क्योंकि ये कैसा होता है, एल्केलाइन होता है, बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो अगर किसी को एसिडिटी हो रही है और हम बेस दे देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बहुत रिलीफ मिलता है उसे। और इसका एक काम और होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं, ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम वॉशिंग सोडा में। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ये इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसका एक मेन इंपॉर्टेंट यूज़ ये भी है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के अंदर भी वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। फिर से बता रहा हूँ मैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी होता है इसका यूज़। और इसका यूज़ बोरेक्स मैन्युफैक्चर करने के अंदर भी यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे POP भी कहते हैं। क्या कहते हैं, POP। करवाई होगी आपने घर में POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, छत पर होती है ना।
जब जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं। अब ये जिप्सम क्या होता है? जिप्सम ये होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये रहा आपका जिप्सम। जब जिप्सम को हम हीट करेंगे 373 केल्विन पर तो क्या बनता है आपका? वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूव होने के बाद आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O कहते हैं। यहाँ पर कितना वाटर था? 2H2O डबल था, और यहाँ कितना बचा? हाफ, यानी कि 1.5 लॉस हो चुका है। जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ को हम हीट करते हैं तो वाटर क्या होता है? लॉस होता है। तो इसी वजह से जिप्सम को जब हम हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पर? 373 केल्विन पर, तो वाटर लॉस होता है। कितना वाटर लॉस होता है? 1.5। वाटर लॉस होने के बाद क्या बनेगा आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।